देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग जैसे कवर कर रहे हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे हमने आपको बोला था हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर ए आपको मैट्रिक्स गिवन है, आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करिए। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट। लेकिन अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए आकाश बेटा, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक आकाश, अब इनवर्स निकालेंगे कैसे वो चीज समझिए। तो इनवर्स का फार्मूला यहाँ याद रखेंगे आप, ए इनवर्स इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट निकालना आप सीख चुके हैं, डिटरमिनेंट निकालना भी हमने आपको बता दिया है। तो बस आप क्या करेंगे, सीधे फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, आपको इनवर्स मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको एग्जांपल लेते हैं। आकाश समझ रहे हैं इतनी बात? यस सर। ठीक है, चलिए एग्जांपल। तो मान लीजिए हमने क्वेश्चन ये लिया, आपको एक ए मैट्रिक्स 1 0 -1, यहां पर हमने लिया 2 1 0 0 1 -1। तो देखिए सबसे पहला काम है आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, ये रो छूटेगी, ये कॉलम छूटेगा, तो 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़। ठीक है आकाश, माइनस सेकेंड एलिमेंट ये 0। अब जब आपने ये लिया तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये रो छूट जाएगी आपके पास और ये वाला कॉलम छूट जाएगा। तो जब आप ये दोनों चीजें छोड़ देंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा -1 और यहाँ बचेगा -1। देन आप क्या करेंगे, प्लस साइन के साथ इसको पिक करेंगे जो ऑलरेडी -1 है। फिर आप क्या करेंगे, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 1 0 1। इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर 1 आएगा, -1 -0 आएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, ये -1 आएगा, यहाँ पर 2 -0 आएगा। तो इस तरीके से क्या बना आपके पास, -1 -2 यानी कि -3। -3 डज नॉट इक्वल 0। ठीक आकाश, ये 0 के इक्वल तो नहीं है ना, यानी कि आप लिखेंगे भी ऐसे, ए इनवर्स, इनवर्स को ऐसे लिखा जाता है ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब आपको क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी। कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, सारे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, C11 C12 C13 C21 एंड C22। और उसके बाद आप यहाँ पर C31 नहीं, अभी बचा है 23 C23। हाँ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे C23 C23। यहाँ आपके पास C31, यहाँ आपको मिलेगा C32, यहाँ आपको मिलेगा C33। देखिए साइन कैसे देंगे, बहुत आसान है आपके पास। आप जो सब स्क्रिप्ट में वैल्यू लिखी हुई है उनको ऐड करिए, अगर वो इवन है तो प्लस, अगर हर्षित बेटा वो आड है तो माइनस। तो देखिए 1 और 1 ऐड होगा तो कितना आएगा, 2 यानी कि प्लस, 1 और 2 ऐड होगा 3 यानी कि माइनस, ये ऐड होगा 4 एक इवन नंबर है प्लस, ये ऐड होगा 8 नंबर है माइनस, ये ऐड होगा इवन नंबर है प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए ब्रैकेट में आइए, 1 1 की जब बात है तो आपके पास मैट्रिक्स ये थी
2 1 0 0 1 माइनस, तो जब 1 1 की बात है तो हम एक में बता रहे, बाकी करेंगे। फर्स्ट रो छोड़ दोगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे, इसका इससे प्रोडक्ट -1, माइनस के साथ ये तो 0, तो कितना आया आकाश? -1 -0, सिंप्लीफाई किया तो -1। यहाँ पर आइए 1 2 में क्या होगा? फर्स्ट रो छूटेगी, सेकेंड कॉलम, इसका इससे होगा -2, इसका इससे होगा 0, तो -2 -0, तो इस तरीके से ये क्या मिला? 2। इसमें आइए 1 3 में ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो इसका इससे होगा तो 2 और इसका इससे होगा तो 0, तो 2 -0, तो बेटा कितना आया? 2। 2 1 में आइए, 2 1 में सेकेंड रो छोड़ दीजिए और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, तो इसका जब इससे करेंगे, सेकेंड रो छूट गई, फर्स्ट कॉलम छूट गया, इसका इससे होगा माइनस का नहीं 0 हो जाएगा, सॉरी, इसका इससे होगा -1, तो 0 -1 +1। यहाँ पर आइए 2 2 में क्या होगा? ये छूटेगा, तब सेकेंड रो छूटेगी पूरी ये, और ये वाला कॉलम छूट जाएगा। जब ये कॉलम छूट जाएगा, इससे होगा -1, इससे होगा 0, तो -1 0, तो इस तरीके से मिला -1। यहाँ ये 2 3 में क्या होगा? ये सेकेंड रो छूटेगी, थर्ड कॉलम छूटेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इतना जब करोगे तो इसका इससे होगा 1, इसका इससे होगा 0, तो 1 -0। अब 3 1 में देखिए, 3 1 में क्या है? थर्ड रो छूटेगी, यहाँ पर देख लो, फर्स्ट कॉलम छूटेगा, तो इसका इससे 0 होगा, और माइनस के साथ इसका इससे, तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर देखिए बेटा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, अब कौन सा कॉलम छूटेगा? सेकेंड, इसका इससे होगा कितना? 0, इसका इससे -2, तो माइनस ऑलरेडी एक पहले से भी लगा होगा। यहाँ पर आइए 3 3 में क्या होगा? ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इससे इससे होगा बेटा 1 माइनस का 0, तो ये कितना आपको मिला? -1, ये मिला 1, ये आया -2 और ये आया 1। तो यहां से आप C लिख सकते हो। C कैसे लिखोगे? C लिखते टाइम आपको क्या करना है कि ये एलिमेंट रख देने, मतलब C11 कितना? -1, C12 2, C13 2, C21 -1 -1 -1 1 -2 1, तो ये आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। अब एडजॉइंट ऑफ ए होता है इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो यानी कि क्या मिलेगा आकाश बेटा? -1 2 2 -1 -1 -1 1 -2 1, ठीक। इनवर्स होता है आपके पास 1/डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो देखिए डिटरमिनेंट आया था -3, तो ये हो जाएगा -1/3, और इसको आप ऐसे ही रख दीजिए, क्या आएगा? -1 -1 1 2 -1 -2 2 -1 और 1। आकाश बेटा समझ रहे इतनी बात? तो ये आपके पास जो आया, ये हो जाएगा मैट्रिक्स का इनवर्स। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, जो हमने मैट्रिक्स आपको दी थी 1 0 -1 2 1 0, और यहाँ पर था आई थिंक 0 1 -1। तो देखिए क्या करिए, इसके फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम से करिए यहाँ से, तो 1 -1 का मल्टीप्लाई होगा -1, 0 तो 0 हो जाएगा, इसका जब इससे होगा तो बेटा आएगा -2, तो एक तरीके से क्या मिलेगा आपको? -3 मिलेगा, यानी कि ये आपको मिला -3। चलिए फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करिए, तो -1 0 +1, तो हो गया 0। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करिए थर्ड कॉलम से, तो बेटा ये हो जाएगा 1 0 -1, तो कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ही आप क्या करेंगे? सेकेंड रो का जब करेंगे फर्स्ट कॉलम से, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब आप कर देना, -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। सेकेंड कॉलम से जब होगा तो -2 आएगा, -1 आएगा और 0 आएगा, यानी कि -3 आएगा। थर्ड कॉलम से जब होगा तो 2 आएगा, -2 0 हो जाएगा। अब जब थर्ड रो का करोगे तो ये 0 2 -2 0, इससे जब होगा तो ये बनेगा 0 और 1 बनेगा
माइनस का वो बनेगा प्लस का, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा आ जाएगा आपके पास 0 -2, ये -3 आ गया। ठीक है आकाश। अब देखो अगर इसमें आप ये -3 से डिवाइड कर देते -1/3, तो ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती कि नहीं मिलती? पता है मिलती ना। और हम यही तो आपसे कहते हैं कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? आई होता है। तो यानी कि जो हमने आंसर निकाला वो सही है। तो ये होता है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का तरीका। आकाश बेटा समझ पाए कि नहीं? आकाश यस सर। समझ गए ना? तो आप इसका यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम सेव भी कर दे रहे हैं इसको। तो इस टाइप से आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। एक छोटा एग्जांपल, जैसे हम 2/2 का लें, तो 2/2 में मान लो एक हमने ऐसे ले लिया 2 3, यहाँ पर मान लीजिए 1 4। तो देखिए अगर आपको इसका इनवर्स निकालना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो डिटरमिनेंट निकाला आपने, तो डिटरमिनेंट देखो कितना आएगा? 8 - 3 यानी कि 5। ठीक। फिर दूसरा, फिर आप लिख देंगे दिस डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एडजस्ट। अब आप C11 निकालिए बेटा। C11 का C11, C12, C21 और C22, बस यहाँ 4 ही निकलेंगे। समझ रहे हैं? यहाँ 4 ही निकलेंगे। तो इसमें साइन आप दे लीजिए प्लस माइनस माइनस प्लस। देखिए इनको हमेशा ऐसा ना करना आप रट्टा मान लो प्लस माइनस प्लस माइनस, नीचे वाले को ऐड करो उस हिसाब से लिखिए। 2/2 है तो ऐसा आएगा, वो 3/3 था तो अल्टरनेट आ रहे थे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर डायरेक्ट 4 आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट रो छूट जाएगी। यस सर। और फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, तो यही तो बचा। ऐसे इस केस में 1 आ जाएगा, इस केस में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, इस केस में बेटा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये आपको मिल गए कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर फाइंड हो जाने के बाद यहां से आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल सकते हो। कैसे? 4 -1 -3 2। इससे आप एडजॉइंट पता कर सकते हो। एडजॉइंट आप है क्या बनेगा बेटा? इसी का ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो 4 -1 -3 2। ठीक। अब बात है इनवर्स की। ए इनवर्स क्या है? 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप क्या कर सकते हो? 1/5 और यहाँ पर हो जाएगा 4 -3 -1 2। तो ये आपका बन जाएगा इनवर्स। समझ के इतनी बात? अब यहाँ पर आप एक ट्रिक याद रखेंगे। जैसे ये तो आप करेंगे 3/3 है 2/2 है तो ऐसे कर लोगे। अब आपको एक यूजफुल चीज क्या मिलेगी कि ये एक ट्रिक है, मतलब आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट के टाइप से याद रख सकते हैं। वो रिजल्ट आप क्या याद रखेंगे कि अगर आपको कभी 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो आकाश बेटा, जैसे ABCD लिखा है ये, तो आप हमेशा क्या करेंगे? जो डायगोनल एलिमेंट है इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि D यहाँ चला जाएगा और A यहाँ हो जाएगा। और जो कॉन्जुगेट डायगोनल है जिसमें ये CB लिखा हुआ है, जिसमें ये CB लिखा हुआ है, उसमें आप माइनस साइन अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अगर आप ऐसा कर दो तो डायरेक्ट आप एडजॉइंट निकाल सकते हो। तो देखिए जैसे हमने इसी मैट्रिक्स में जब डिटरमिनेंट निकाला तो 5 आया। अगर इसका मैं डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना होता, अगर इस मैट्रिक्स का हमें डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना होता, हर्षित बेटा आ रही आवाज क्या? हर्षित के में आज दिक्कत कर रहा है। एडजॉइंट हमें अगर डायरेक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? 4 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ -3 हो जाएगा। आप देखिए वही तो हमने भी यहाँ लिखा हुआ है। देखिए ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? 4 -3 -1 2 और डिटरमिनेंट से आपने डिवाइड कर दिया तो वो आपके पास इनवर्स आ गया। कोई दिक्कत है बताएं आकाश? नहीं दिक्कत ना? तो ये तरीका है आपके पास, तो आप ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले दो, चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अब इतनी चीज समझ के आकाश? तो यस सर। ये तो होता है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के तरीके। अब इसके बाद जैसे हम लोग और एग्जांपल अगर देखें